चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज एक्सरसाइज सीखते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। पहले मैं तुम्हें सिखाऊंगा रिफ्लेक्टेड एक्सरसाइज का पूरा कॉन्सेप्ट कैसे टेस्टिंग करते हैं, फिर मैं तुम्हें सिखाऊंगा खुद का पेलोड कैसे बनाते हैं। ठीक है, खुद का पेलोड। ठीक है, क्योंकि खुद का पेलोड बनाना इज बेटर। ठीक है, कॉपी पेस्ट करने से अच्छा थोड़ा पता होना चाहिए कि खुद का क्या बना रहे हैं। समझ रहे हो? ठीक है, मैं स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ। मैंने लास्ट क्लास में सिंपल बेसिक बताया था, क्रोस साइड स्क्रिप्टिंग होती क्या है, टाइप्स क्या है। ठीक है, आज रिफ्लेक्टेड एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो पहले तुम ये बताओ, क्रोस साइट स्क्रिप्टिंग के बारे में तुमने क्या पढ़ा था? हम्म? बताओ, तुमने क्या पढ़ा था क्रोस साइट स्क्रिप्टिंग का? पता भी तो। ये कुछ पूछ रहा हूँ मैं, वो बंद करके बैठ गए। वो छोड़ो इंजेक्शन, वो तो टेस्टिंग करते वक्त करेंगे ना। मैं पूछ रहा हूँ क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या होती है, वो बताओ। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग होती क्या है? मैंने लास्ट क्लास में बस वही बताया था, उसका थोड़ा बेसिक बताया था, बस वही बताया था, बस वही पूछ रहा हूँ। व्हाट इज दैट? बताओ, थोड़ा सा ही बता दो कुछ। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग होती क्या है, बस मैं वो पूछ रहा हूँ, नथिंग एल्स। वो होती क्या है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, वो पूछ रहा हूँ बस मैं, नथिंग एल्स, उसके अलावा कुछ नहीं पूछ रहा। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग होती क्या है, बस वही पूछ रहा हूँ। ज्ञान के देवताओं, कर दिया करो, बता रहा हूँ मैं। वही तो मिले, मतलब कोई स्क्रिप्ट हम लोग इंजेक्ट करते हुए। लो, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ दोबारा थोड़ा सा। ये रही, एक क्लाइंट साइड वल्नरेबिलिटी दैट अलाउज द हैकर टू इंजेक्ट मलेशियस स्क्रिप्ट्स। तुम ये तो बता रहे हो कि ये इंजेक्ट करते हैं इसमें स्क्रिप्ट्स को, ये नहीं बता रहे कि है क्या चीज़। वो पूछ रहा हूँ मैं, वो चीज़ है क्या? ये तो तुमने बता दिया, वो तो मुझे पता है इंजेक्ट इंजेक्ट करते हैं इसमें स्क्रिप्ट्स को, बट ये है क्या, वो पूछ रहा था मैं। ठीक है, चल कोई नहीं, तुम कर लेना उसको। ठीक है, आज अपन रिफ्लेक्टिव एक्सरसाइज देखते हैं बढ़िया से। रिफ्लेक्टेड एक्सरसाइज पहले थोड़ा सा थियोटिकल बता देता हूँ, या मैंने बता दिया था रिफ्लेक्टेड एक्सरसाइज का भी थियोटिकल शायद से। सिंपल बताया था बिल्कुल मैंने, बिल्कुल। थोड़ा सा थ्योरी पढ़ते हैं, हल्की सी थ्योरी, ये वाली ये मैंने बताई थी। चल कोई नहीं, दोबारा बता दूँ, नहीं बताया होगा। रिफ्लेक्टेड एक्सरसाइज, ठीक है, रिफ्लेक्टेड एक्सरसाइज की बात करते हैं। अब रिफ्लेक्टेड एक्सरसाइज या क्रॉस साइड स्क्रिप्टिंग कह सकते हैं। ये नॉन परसिस्टेंट है, मतलब कि एक बार एग्जीक्यूट हो गया, हो गया, उसको दोबारा एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा मैनुअली। एक बार एग्जीक्यूट हो गया तो हो गया। ठीक है, एक बार काम करवाना पड़ता है इसमें, अगर रिजेक्ट हो गया तो ठीक है, फिर इसको कुछ और तरीके से इसको इंजेक्ट करवाना पड़ेगा। अब ये नॉन परसिस्टेंट है, मतलब कि स्टेबल नहीं है, नॉन स्टेबल है, मतलब कि एक बार यूज़ का ये रिफ्लेक्टेड। ठीक है, एक बार यूज़ का है। अब in the most common form accesses and involves tricking a victim into clicking a specially crafted link with an access payload to the vulnerable website। एज मैंने तुम्हें लास्ट टाइम बताया था, अगर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का इम्पैक्ट शो करना है तो तुम्हें कुछ करके दिखाना पड़ेगा। अब मैंने तुम्हें बताया था कि अगर किसी पैरामीटर पे एक्सेस तुम्हें मिल रहा है, अगर वो किसी और के ब्राउजर पे या किसी और के सिस्टम पे एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, तो उसको एज अ सेल्फ एक्सेस कंसिडर किया जाएगा, या सेल्फ क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। ठीक है, बट वो आउट ऑफ स्कोप है, उसका कुछ इंपैक्ट नहीं है। उसे करोगे अगर जब वो किसी और के सिस्टम पे ना किसी और के दूसरे ब्राउजर पे एग्जीक्यूट हो पा रहा है, कुछ होगा उसका? कुछ भी नहीं होगा। बट अगर वो दूसरे के सिस्टम पे एग्जीक्यूट हो रहा है, रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी है ना, कर रखी है, अगर वो दूसरे के सिस्टम पे एग्जीक्यूट हो पा रहा है, देन इट्स देन इम्पैक्ट है उसका, क्योंकि मैं एक स्पेशल क्राफ्टेड लिंक बनाऊंगा, जैसे कि तुम देख सकते हो, एक है bxss.com/xss.html आई थिंक। मैंने कल स्पेलिंग सर्च कर दी, .com/.html आई थिंक, सो यही होगा मेरे हिसाब से। नहीं है, पहले से ही तुम एक क्राफ्टेड लिंक बना लो, तुम्हें पता है फिशिंग के थ्रू किया जाता है। फिशिंग को अगर पूरे रियल वर्ल्ड सिनेरियो पे किया जाए तो बहुत पूरा लॉन्ग प्रोसेस है। ठीक है,
बट अपने को इम्पैक्ट शो करना है सिंपल सा कि दूसरे के सिस्टम पे एग्जीक्यूट हो पा रहा है, एंड अपने को ये शो करना है कि अगर मैं किसी और के सिस्टम पे से एग्जीक्यूट कराता हूँ या कोई ब्राउजर में उस अकाउंट में पहले से ही लॉगिन होगा, जिस वेबसाइट पे मैं टेस्ट कर रहा हूँ अगर उसमें पहले से लॉगिन होगा, तो उस विक्टिम का सेशन टोकन, उसका ऑथेंटिकेशन टोकन स्टील हो जाएगा, ये कह सकते हैं सेशन हाईजैक हो जाएगा। ठीक है, आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा रिफ्लेक्टेड एक्सेस के थ्रू सेशन हाईजैक कैसे किया जाता है। ठीक है, एंड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में रिफ्लेक्टेड एक्सेस को टेस्ट कैसे करना है। तो स्टार्ट करते हैं। इतना तो तुम्हें समझ आ ही गया था। व्हेन द विक्टिम क्लिक्स ऑन द लिंक द वेबसाइट इंक्लूड एक्सेस पेलोड एज अ पार्ट ऑफ द रिस्पॉन्स बैक टू द विक्टिम ब्राउजर वेयर द पेलोड इज एग्जीक्यूटेड। ठीक है, सिंपल वही था। अब इसको पोस्ट डेमो करते हैं इसका रिफ्लेक्टेड एक्सेस का। रियल वेबसाइट में भी टेस्ट करके देखते हैं, पहले थोड़ा बेसिक करके देखते हैं, फिर इसको लास्ट में डॉकिंग के थ्रू गूगल डॉक्स यूज़ करेंगे, देन रियल वेबसाइट पे हंट करके देखेंगे। ठीक है, क्योंकि पहले कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो वेबसाइट पे टेस्टिंग ईजी हो जाएगी, समझ रहे हो। तो टेस्ट PHP पे चलते हैं, क्योंकि इस पे ये वल्नरेबल है तो इजीली एक्सप्लेन भी किया जाएगा। अब जब भी किसी वेबसाइट पे आते हैं तो सबसे पहले सारे इनपुट फील्ड को नोटिस करना है। अब कैसी इनपुट फील्ड, ठीक है, ऐसी इनपुट फील्ड जिसका डेटा एंटर करने पे रिफ्लेक्ट हो जाए। ठीक है, जैसे कि अगर एक ईमेल है, ठीक है, तुमने एक ईमेल फील्ड को देखा, ईमेल फील्ड है, तुमने उसमें ईमेल डाली, अपनी पासवर्ड डाला। अब तुमने सपोज करते गलत पासवर्ड डाला एंड गलत ईमेल डाली, बट आफ्टर एंटरिंग रॉन्ग ईमेल एंड पासवर्ड, जब तुम्हें क्या दिख रहा है दोबारा में, तुम्हें ईमेल उस बार में पहले से ही दिख रही है। इट मीन्स वो पहले से ही रिफ्लेक्ट कर रहा है उसको वहां पर। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? पहले से ही एक बार ईमेल पासवर्ड डालने के बाद वो पहले से ही ऑलरेडी वहां पर आ रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है तुम्हें वहां पर, तो गायब नहीं हो रहा। जैसे कि तुम डालते हो कहीं पर ईमेल पासवर्ड डाल दिया तुमने, कहीं ईमेल पासवर्ड डाल दिया, फिर तो अगर वो गलत होगा तो गायब हो जाएगा वहां से, ऑब्वियस सी बात है, वो वहां पर नहीं होगा, दोबारा इनपुट फील्ड में डालना पड़ेगा। बट अगर केस में है कि इनपुट फील्ड में पहले से ही ईमेल डली हुई है, तुम्हें बस पासवर्ड डालना है, इट मीन्स तो वहां पर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग टेस्ट कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि वो फील्ड सिर्फ ईमेल के लिए बनी हो। ठीक है, तुम वहां पर डाल सकते हो अपना एक्सेस का पेलोड, गॉट इट, एक्सेस का पेलोड डाल सकते हो। और ऐसी इनपुट फील्ड जिनका एक बार डेटा डालने के बाद स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो, मतलब कि उस कंसोल स्क्रीन पे, या कह सकते हैं जो भी आउटपुट होगी स्क्रीन की, पेज होगा, उस पे डेटा शो होना चाहिए, वो जो तुमने डाला है वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अगर ऐसी फील्ड मिल रही है तुम्हें, देन यू कैन ट्राई फॉर रिफ्लेक्टेड एक्सेस। समझ गए कि टेस्ट कैसे करना है ऐसी इनपुट फील्ड में जिनका डेटा अगर एक बार डालने के बाद तुम्हें दोबारा दिख रहा हो वही डेटा, सो देयर यू कैन ट्राई फॉर रिफ्लेक्टेड एक्सेस। अब चलो इस पे चलते हैं। अब तुम्हें यहाँ देखो, सबसे पहले एक वेबसाइट पे गए। अब वेबसाइट पे जाने के बाद सबसे पहले तुम्हें एक सर्च बार दिखा, ऑब्वियसली बात है, अगर मैं कुछ डालूंगा ऑब्वियसली बात है इसका रिजल्ट हमें स्क्रीन पे दिखेगा, यहाँ पर आउटपुट में शो होगा। अब जरूरी नहीं एक सर्च बार भी हो, कोई भी फील्ड हो सकती है। सर हाँ क्या, ठीक है। अब पूरे वेबसाइट को पहले विजिट करके देख लेना है। ब्राउज कैटेगरीज, इसमें चलते हैं। कमेंट ऑन दिस पिक्चर, ये तो लेटर का पार्ट है। सबसे पहले चलो इस पे ही देख लेते हैं, होम पे चलते हैं। सबसे पहला पेज अपने पास यही आया। अब पहला केस सिंपल, ये क्या है, सबसे पहला सिंपल एंड बेसिक पेलोड ऑफ एक्सेस। बेसिक पेलोड तुम्हें पता होगा, सबसे बेसिक पेलोड तुम्हें क्या है, स्टार्टिंग में ही बताया था, स्क्रिप्ट एंड अलर्ट कराने का। सबसे सिंपल है अलर्ट, रिफ्लेक्टेड एक्सेस है तो अलर्ट तो करवाना पड़ेगा ही, अलर्ट कराओ या करा दो। हेलो हैकर्स, मैं ये करा देता हूँ। सबसे सिंपल पेलोड है एक्सेस का, तुम्हें पता है, सबसे बेसिक वाला। सबसे पहले इसे ट्राई करो, एग्जीक्यूट। अब देखो एग्जीक्यूट हो रहा है। अब यहाँ पर रिजल्ट में कुछ नहीं आ रहा है, या मैं सिंपल डालूँ हेलो, सिंपल मैंने हेलो डाला। अब यहाँ पर स्क्रीन पर आउटपुट आ रहा है, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं अपना सिंपल सा एक्सेस का पेलोड इंजेक्ट कर सकता हूँ। ये तो हो गया यहाँ पर एग्जीक्यूट। इन केस को हटाओ, पहले तुमने क्या करा, इसको एग्जीक्यूट करा दिया, हो चुका है एग्जीक्यूट, पॉपअप भी आ चुका है। अब जब भी तुम रिफ्लेक्टेड एक्सेस टेस्ट कर रहे हो, तो तुम्हें क्या करना है, सोर्स कोड को पेलोड एग्जीक्यूट कराने के बाद सोर्स कोड को एक बार देखना है। ठीक है, कि पेलोड की क्या सिचुएशन है। ठीक है, पेलोड की क्या सिचुएशन है। मैंने एग्जीक्यूट करा दिया, अब मैं इसका सोर्स कोड देखूंगा, एंड मैंने एग्जीक्यूट कराया था हेलो हैकर्स। अब देखो यहाँ पर सर्च फॉर का रहा है, ये मेरा यूं का यूं पेलोड आ रहा है, ये मेरा यूं का यूं यहाँ पर पेलोड एग्जीक्यूट होके आ रहा है। ठीक है, इन केस अगर मान लो ये यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं होता, सिंपल सा तुम क्या ट्राई करते अगर ये यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं होता, ये
क्या ट्राई करते तुम अपने ओपिनियन में बताओ। अगर ये यहाँ पर एग्जीक्यूट ना होता, मतलब जैसे यहाँ रिफ्रेश कर रहा हूँ मैं, एग्जीक्यूट हो रहा है यहाँ पर फिलहाल में, तो इंजेक्टेड है, मैंने पेज को नहीं छोड़ा है। अब तुम बताओ अगर यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं होता तुम क्या करते। या सपोज करता हूँ मैं, ये H1 के अंदर ही फंस के रह रहा है, H1 टैग के अंदर ही फंस के मर रहा है ये, इसके अंदर। या फिर ऐसे कह सकता हूँ मैं, इसको यहाँ पर देखता हूँ, जस्ट अ मिनट में अभी देख, यहाँ पर ऐसे ये इसके अंदर फंस के मर रहा है, ये बाहर नहीं आ पा रहा, ये पेलोड। किसी और इनपुट फील्ड को देखते हैं, अरे पगले कोई और पेलोड ट्राई करते, या तो पेलोड चेंज करते। ठीक है, तुमने अपने ओपिनियन में बताया। अब तुम क्या करो, सपोज करते हैं कि ये इसी के अंदर फंस के मर रहा है, ये इससे बाहर नहीं निकल पा रहा। ठीक है, इससे बाहर नहीं निकल पा रहा है, इसी के अंदर बस फंस के रह रहा है, एज अ हेडिंग टैग में जा रहा है। ठीक है, एज अ हेड टैग में जा रहा है, जैसे कि मैंने डाला यहाँ पर हेलो, एज अ रिप्रेजेंट करते हैं इसको हेलो। ठीक है, मैंने पेलोड डाला, अब यहाँ पर ऐसा का ऐसा ही रिफ्लेक्ट हो रहा है। सोर्स कोड भी देखूंगा एक बार, कंट्रोल एफ करूँगा, हेलो पे जाऊँगा, यहाँ पर देखो ये एच के एडिंग टैग के अंदर अंडर आ रहा है, इससे बाहर निकल नहीं पा रहा। मुझे एग्जीक्यूट कराना है, अगर कोई कोड एग्जीक्यूट कराना है किसी चीज़ से, वो इससे अलग होना चाहिए, किसी अलग फील्ड में। ये इसके अंडर आ रहा है, ये इसके अंदर आ रहा है, ये अगर मुझे एग्जीक्यूट कराना है तो इससे बाहर होना चाहिए अलग से, पूरी HTML CSS एंड JS लगी हुई है एक तरफ, और ये पेलोड भटक रहा है एक तरफ। मुझे ऐसा कराना है, इसके अंडर में जा रहा है, बट ये HTML के टैग के अंडर जा रहा है। तो अब क्या करोगे, मैंने तुम्हें सिचुएशन भी समझा दी है कि अब तुम क्या करोगे। ऐसे करने में मज़ा भी आएगा, तुम सोचोगे भी, मैं बताता रहूँगा, हाँ बताते रहोगे, ऐसे मज़ा नहीं आने वाला। तो अब तुम बताओ किस सिचुएशन में क्या करोगे। ये मुझे पेलोड को एग्जीक्यूट कराना है आउट ऑफ द कोड पे, इसी अंदर जा रहा है, बस एज हेडिंग टैग रिफ्लेक्ट हो रहा है, एज हेडिंग टैग में ही जा रहा है, पेलोड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। अब तुम क्या करोगे, बताओ बताओ बताओ, अपना शैतानी दिमाग दौड़ाओ और सोच के बताओ क्या करोगे। बताओ, कुछ भी बताओ चलेगा, बट बताओ तो सही। नो आइडिया, ओके मास्टर धैर्य, तुम बताओ क्या करोगे। रिफ्लेक्टेड और स्टोर्ड एक्सेस बहुत ईजी है, बस थोड़ा लॉजिक लगाना है। मिलते कम है आजकल, क्योंकि उसका रीज़न बाद में देखेंगे। तुम पहले ये बताओ कि इसको मुझे एग्जीक्यूट कराना है आउट ऑफ द कोड पे, /H1, समझा नहीं मैं। मुझे लिख के दोगे, पता चल जाएगा, या बोल के बता दो, मैं कर दूंगा। कोड की स्टार्टिंग पे यहाँ पर बोल के बता दो। हम्म, बताओ बताओ बताओ। चलो मैं तुम्हें HTML से सिखाता हूँ, अभी तुम्हें ऐसे समझ नहीं आएगा, तुम्हें यहाँ से सिखाता हूँ मैं, जब बढ़िया समझ आएगा तो। ठीक है, यहाँ से समझाता हूँ। अरे कहाँ जा रहा है ये, ठीक है, HTML.html। ठीक है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ये वाला। ठीक है, अच्छे से समझना कॉन्सेप्ट को। ओके, स्क्रीन विजिबल हो गया आई थिंक सबको। अब मैं यहाँ पर अपना सिंपल सा HTML कोड लिखूंगा, मैं डॉक्यूमेंट को चेंज कर दूंगा, टाइटल है मुझे इससे मतलब नहीं, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग से। ठीक है, अब मैं यहाँ पर सिंपल से चलो एक लाइन लिखता हूँ, हेलो हट दस। ठीक है, कंट्रोल एस करा, लाइव कर, या लाइव की बजाय मैं क्या करता हूँ, इसको वहीं शो कर। ये देखो यहाँ पर तो मैं स्क्रीन पे दिख रहा है, इसका आउटपुट होगा, इसी बात आएगा ही आउटपुट इसका। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं सपोज करता हूँ, या ये हेडिंग टैग समझ लो, तुम इसको समझ लो वही हेडिंग टैग। ठीक है, वही तुम इसको हेडिंग टैग समझ लो। अब इस स्क्रीन पे बोल्ड होके आ चुका है। अब मेरे को कराना है पेलोड एग्जीक्यूट। अब मेरा पेलोड क्या हो रहा है, जो मेरा पेलोड है वो ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ है, वो पेलोड ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ है कि इसका कुछ नहीं हो पा रहा। या मैं इसको oops, ये तो एग्जीक्यूट हो रहा है, वो वेबसाइट का सिचुएशन ले लेते हैं, ये सिंपल सी अभी HTML है तो यहाँ एग्जीक्यूट होगा। इस सिचुएशन में समझ लेते हैं कि ऐसे में एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं इसको पहले बंद करा दूँ, इसको मैं अगर पहले बंद करा दूँ, इसके लिए तो कुछ है नहीं, तो ओपन देखते हैं। वेट अ मिनट यार, ये ऐसे एग्जीक्यूट होता रहेगा,
मैं स्क्वायर उसमें डालता हूँ एक बार स्क्रिप्ट की बजाय। मैं इसको यहाँ पर हेलो में लिख देता हूँ। अब देखो ये सिंपल सा लेटर्स में आ रहा है, पहले क्या आ रहा था, अगर मैं इसको हटा दूँ ये बोल्ड में आ रहा है, ये तुम्हें दिख रहा है बोल्ड में क्योंकि प्रॉपरली है। अगर मैं इसको पहले बंद कर दूँ, इसको मैं पहले बंद कर दूँ, मतलब कि यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है। मतलब कि जो ये था ये इस हिस्से से बाहर हो चुका है, समझ गए, मतलब कि ये इस हिस्से से हट चुका है, अब ये अलग हिस्सा है, अब इसके लिए कुछ है नहीं। अब यहाँ पर क्या है, अपना एक जावास्क्रिप्ट का कोड है जो अलग से एग्जीक्यूट होगा। देखो ये अलग सिंपल सा था, अब ये बोल्ड नहीं है, ये सिंपल है। सो मैं ये समझाना चाहता था कि अगर कोड को या टैग को पहले बंद कर दिया जाए तो वो उस हिस्से से अलग हो जाएगा। क्या तुम्हें समझ आया, क्या समझाना चाहता था मैं? अगर मैं यहीं पर, अगर मैं इसको ही यहाँ पर मेरा पेलोड होगा तो मैं उसको पहले बंद करा दूंगा, मतलब कि मैं इस वाले टैग को बंद करा दूंगा, H2 टैग को पहले क्लोज करा दूंगा, तो मतलब कि ये तो बोला था ना मैंने, एक बार बोल के बता दो। मुझे क्या पता यार, चैट में इजीली, तो चैट में तुमने प्रॉपर लिखा नहीं। ऑप्स, सॉरी, क्या लिखा तुमने? H1, यार मैंने देखा नहीं, सॉरी माय मिस्टेक। इश्यूज तुम्हें पता है तो कोई, बाकी भी थे, ठीक है। मैं इस हिस्से को पहले बंद करा दूंगा तो ये टैग क्या हुआ, बेकार का हो गया, कुछ काम का नहीं है ये। तो जो भी यहाँ पर होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा पेज पे, समझ गए। सिंपल सा फंडा था ये क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का जो मैं तुम्हें समझा रहा था, रिफ्लेक्टेड एक्सेस में ये काम आने वाला है। अब तुम देखो यहाँ पर कोई भी पेलोड होगा, या फिर मैं वो स्टार्ट करता हूँ, एक क्या काम करते हैं क्या काम का नहीं है यहाँ पर, ये काम का नहीं है। हम्म, हम्म, इसको स्टार्ट करते हैं, लैब को थोड़ा हार्ड करते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि इसमें लेवल अप, लेवल्स बढ़ाने के, लो लेवल हाई करने का फीचर है एक इसके वल्नरेबल ऐप में। आई मूव इट, लेट्स वेट फॉर फ्यू सेकंड्स, ये हो जाएगा एग्जीक्यूट। तो इतने बता, तुम्हारा कोई सिंपल सा कोई डाउट है रिफ्लेक्टेड एक्सेस से रिलेटेड, ये अपन क्या करने वाले हैं? कोई भी ऐसी फील्ड एग्जीक्यूट कराने के बाद अगर उसका आउटपुट अगर स्क्रीन पे दिख रहा है तो देयर यू कैन ट्राई फॉर रिफ्लेक्टेड एक्सेस। ये नहीं कि तुम ऑटोमेट करा दे उसको, परस्यूट में ले गए, पैरामीटर कैप्चर कर लिया, पेलोड चला दिया, ब्लॉक हो जाओगे, सिंपल सा, कुछ नहीं होगा। अब सिंपल सा मेरा क्वेश्चन तुमसे एक है, तुमने कभी देखा है कि जब भी किसी वेबसाइट पे तुम कुछ भी करते हो, तुमने कुछ भी करा हो कभी, कि तुमने सपोज करते हैं एक सर्च बार है, तुमने उस पर कुछ अगड़म सगड़म लिख दिया, हैशटैग वैशटैग लगा दिया, फिर तुम्हें दिखा रहा है सॉरी यू हैव बीन ब्लॉक्ड, सॉरी यू हैव बीन ब्लॉक्ड, या कुछ भी कुछ करा होगा, या कुछ भी तुमने डॉट गिट ऐसे करके देखा होगा, तुम्हें आया तो होगा कभी ना कभी, सॉरी यू हैव बीन ब्लॉक्ड, हैव सीन दिस, सॉरी यू हैव बीन ब्लॉक्ड, देखा होगा मोस्ट ऑफ, बिल्कुल मोस्ट ऑफ द टाइम तुमने ये देखा ही होगा। अब यहाँ पर अगर तुम इन, अगर ये अप्लाइड है, अगर ये लगा हुआ है, तुम अपना एक्सेस का पेलोड डालोगे, तुम एग्जीक्यूट कराते तुम्हें एक मैसेज आ जाएगा सॉरी यू हैव बीन ब्लॉक्ड। अब इसको बाईपास करने के बहुत से तरीके के पेलोड्स हैं, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हें खुद के पेलोड्स बनाने सिखाऊंगा, जब तुम्हें वो पेलोड भी समझ आएगा, ठीक है। ओके, स्टार्ट हो चुका है। आईपी क्या है? 198.168.154.44.151। लेट्स स्टार्ट, ठीक, 192 डॉट 151 आई थिंक। चलो बी वेब पे चलते हैं, बी बग, लो, ठीक है दोस्त, करते हैं। सवाल तुमसे भी पूछा जाएगा, बहुत सारे बग्स हैं यहाँ पर, तुम सबके लिए ट्राई कर सकते हो। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग रिफ्लेक्टेड, बहुत तरीके का है पर अलग तरीके का, रिफ्लेक्टेड स्टोर्ड, क्योंकि देखो तुम देखो यहाँ पर भी सिर्फ रिफ्लेक्टेड एंड स्टोर्ड एक्सेस है, वाई बता सकते हो? रिफ्लेक्टेड और स्टोर्ड ही क्यों है वहाँ पर भी, टोम क्यों नहीं है? टोम एक्सेस वो भी तो एक पार्ट है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का, वो क्यों नहीं है? बताओ बताओ बताओ, यहाँ पर, यहाँ पर सब में, वाई 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 वाई, जवाब दे दिया करो, क्या खाना खा रहे हो? टोम की वजह से? चलो चलो यार, टोम पे एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है खुद में, मेरे को खुद समझ नहीं आया। चलो इससे स्टार्ट करते हैं, क्रॉस साइट
ये हमने सिलेक्ट करा, या चूज कोई और बग मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का रिफ्लेक्टेड गेट, लेवल नहीं का लो पे सेट कर देते हैं। अब यार इसको सिलेक्ट करके स्टार्ट करना पड़ेगा आई थिंक यहाँ से। ये आ चुका है। एज आई सेड कि इनपुट फील्ड होनी चाहिए। अभी रिफ्लेक्टेड एक्सेस को अलग अलग तरीके में टेस्ट करेंगे। लो पे अभी, फिर मीडियम पे चलेंगे, फिर हाई पे चलेंगे। जवाब दे देना माइक खोल के अगर पूछो तो। कितने हो तुम? 1 2 3 और 1 2 3 4 5 हो तुम। ठीक है, बता देना। सिंपल सा है। मैं सपोज करता हूँ मैंने सिंपल सा पेलोड डाला यहाँ पर, सपोज करता है हम्म, चलो मैं इसको थोड़ा एक्सपेंड कर लेता हूँ, चैट दिख जाएगी। मैक टेस्ट फॉर एक्सेस एग्जीक्यूट कराया। इसका आउटपुट मुझे दिख रहा है नीचे स्क्रीन पे। अब इसका आउटपुट दिख रहा है, तो एज आई सेड कि अगर उसका आउटपुट तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा है, गो फॉर रिफ्लेक्टेड एक्सेस। एंड तुम क्या कर सकते हो, ऑनलाइन एक लिस्ट होगी एक्सेस के पेलोड की, वो तो ब्रूट फोर्स करो तब काम आ जाएगी। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ एक्सेस पेलोड्स। एंड दो लिस्ट मेरे पास भी है, या मैं दिखाता हूँ तुम्हें। दो लिस्ट मेरे पास भी है, आई थिंक इसमें ही होगी, मैनुअल एक्सेस। ओके, ये दोनों रहे। ठीक है, ये सारे पेलोड्स हैं। ठीक है, ये तुम्हें दे दूंगा, मैं शेयर कर दूंगा। ये तो तब काम आएंगे जब तुम ब्रूट फोर्स करोगे, वैसे नहीं आने वाला कि तो। अब सबसे सिंपल एक्सरसाइज का पेलोड है, मैंने तुम्हें बताया था कौन सा था, ये वाला। कहाँ गया? ये रहा। इसमें भी मैं ले लेता हूँ ये हो चुका है एग्जीक्यूट। इसका सोर्स कोड देखो। हेलो हैकर्स, अब देखो ये इसके अंदर अलग से एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, ये अलग से चमका हुआ है, अलग से लिखा हुआ है। DIV टैग तो तुम्हें पता है एक सेक्शन क्रिएट करने के लिए होता है। DIV टैग मार्कर डजंट वर्क हियर। अभी एक अलग सेक्शन बनाने के लिए, मतलब कि एक डिब्बा कह सकते हो, अलग हिस्सा, अलग हिस्सा बनाने के लिए अब इसके अंदर बहुत सारे टैग हैं, बट ये किसी भी टैग के अंडर नहीं आ रहा ये। ठीक है, ये किसी भी टैग के अंडर नहीं आ रहा, तो डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा कि हर बार सोर्स कोड को देखना है आफ्टर एग्जीक्यूटिंग योर पेलोड। अब इसका थोड़ा सा लेवल हाई करते हैं। ठीक है, मैं डालता हूँ पहले यहाँ पर, सिंपल है, आ रहा है। अब सिर्फ टेस्ट फॉर एक्सेसेस आया, अब यहाँ सिर्फ टेस्ट फॉर एक्सेसेस। तो पेज सोर्स देखते हैं। अ, अब देखो मैंने यहाँ पर इसको कराया स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट टेक्स्ट फॉर एक्सेसेस। अब रीज़न बताओ मेरे को ये काम क्यों नहीं करा। अब तुम इसका थोड़ा दिमाग लगाओ, मुझे ये एग्जीक्यूट कराना है कैसे भी करके। ये इसके अंदर देखो, ये ऐसे अलग तरीके से जा रहा है, या मैं इसको सपोज करता हूँ वन करता हूँ चलो एक बार के लिए, या मैं इसको ऊपर में लिखता हूँ, यहाँ पर नीचे पेलोड लिखता हूँ। मैं हेलो हैकर्स की जगह वन लिख देता हूँ, न्यूमेरिक वैल्यू लिख देता हूँ। गो करते हैं, एग्जीक्यूट हो गया। लेट्स सी द सोर्स कोड। ओके, नीचे वाली फील्ड वेरिएबल थी, ऊपर वाली नहीं थी, सो दैट्स वाई कोड एग्जीक्यूटेड। ऊपर की नहीं थी बट नीचे की एग्जीक्यूट हो चुकी है, बट ऊपर की करानी होती तो क्या करते? मुझे यहाँ पर पेलोड एग्जीक्यूट कराना था। नथिंग वर्क्स। अब क्या करते हैं, मुझे एग्जीक्यूट कराना है ऊपर वाली उसमें, ज़बरदस्ती करा के देखना, क्या करोगे बताओ? जल्दी बताओ, दिमाग लगाओ। वो H1 वाला, H1 तो ये किसी टैग के अंडर भी नहीं आ रहा, ये किसी टैग के अंडर भी नहीं है, ये ऐसे ही सुनना पड़ा हुआ है, खाली है एकदम। सोचो सोचो, तभी तो फायदा होगा सोचने का। मैं सारा बता दूंगा, फिर तुम सोचोगे कर लूंगा प्रैक्टिस बाद में, फायदा नहीं होगा ना, तो अभी करो साथ में। जवाब दो। ज्ञान के देवता बताओ मेरे को जल्दी। सोचो सोचो, चलो इतने सोचो, मैं 1 सेकंड में अभी आता हूँ पानी पीने, ठीक है? सोच के रखना इतने। सोचा क्या करोगे?
वी कैन डू HTML प्लस स्क्रिप्ट। मुझे डायरेक्ट बताओ कि वो बोल के बता दो, मैं करके दिखा दूंगा। जिसका माइक ओपन है वो बताओ क्या करेंगे। आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम यू। सोच के बताओ, बिना सोचे तो काम नहीं होगा। कुछ होगा तुम ही बताओ यार। मैं तो ऐसे भी कर सकता था यार कि कॉन्सेप्ट बता दिया, चलो क्लास एंड करते हैं। मैं तो वो तो नहीं कर रहा, साथ में करा रहा हूँ पूरा इंटरेस्टिंग वे में। तो जवाब दो, ऐसे बैठो मत। बताओ 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 क्या करोगे। मुझे इसको एग्जीक्यूट कराना है। सिंपल है यार, अगर ये किसी टैग में नहीं आ रहा, ये इसके अंडर में आ रहा, तुम इसको पहले बंद करा दो। ट्राई करके देखो, ट्राई करने में क्या जाता है। ये पहले एक टैग के अंडर आ रहा है, ठीक है, इसमें भी आ रहा है, ठीक है। मैं पहले बंद करा दूंगा DIV को। ये देखो ये अलग से चमक गया, ये कुछ और ही हो गया इसके तो। देखते हैं। इट मीन्स वो था ही नहीं इस चीज़ के लिए, आई थिंक सो। क्या हुआ, एग्जीक्यूट भी हुआ था ये। ओके, ये इसकी फील्ड से ही बाहर चला गया। मीन्स कि हमारा फर्स्ट नेम वाला इनपुट पैरामीटर वल्नरेबल नहीं था, बट सेकंड वाला वल्नरेबल था, इसलिए एग्जीक्यूट हो रहा है। समझ गए। ये इसके सेक्शन से ही बाहर चला गया, इसके अंदर यहाँ रिफ्लेक्ट होना था, यहाँ वाली लाइन में, बट ये इससे बाहर ही चला गया। ठीक है, इस वाली लाइन में आना था मेरा। ओके, अब बताओ। ठीक है, अब एक लेवल और चलते हैं। सिंपल है, अभी मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ, सिंपल एक्सरसाइज का बता रहा हूँ। ओके, इसको एक बार मैं दोबारा यहाँ लाता हूँ। अभी अपन कर रहे हैं अपन अभी कर रहे हैं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग रिफ्लेक्टेड गेट रिक्वेस्ट में, मतलब कि सिंपल बेसिक बेसिक रिक्वेस्ट। ओके, तो लाइट जा रही है बार बार, तो साइड में UPS रखा है तो उसकी आवाज़ आ रही है बीच में, उसको इग्नोर करें। ठीक है, अब एक लेवल हाई करते हैं, सेट करते हैं। अब मैं एग्जीक्यूट कराता हूँ मैं, ठीक है, एज, ठीक है। सोर्स देखते हैं कहाँ पर है, ये रहा, वेलकम आ रहा है। अब वैल्यूज़ देखो यहाँ पर, ये आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर पेलोड डालते हैं, सबसे पहले पेलोड डालते हैं यहाँ पर। अब क्या करें, देखो बाबा जी, ये तो यूँ का यूँ आ रहा है। मैं ये जो मैंने डाला था पेलोड, यूँ का यूँ आ रहा है सेक्शन गया। देखो किसी क्या हालत हो गई पेलोड की। अब क्या करेंगे बाबा जी, अब मेरे को बताओ क्या करोगे। और मैं तुम्हें एक चीज़ बताना भूल गया कि जो पेलोड की एनकोडिंग होती है, पेलोड की एनकोडिंग होती है ना, पता ही होगा, बेस 64 URL एनकोडिंग HTML कोडिंग करते हैं किसी टेक्स्ट को या कैरेक्टर्स को, है ना। अगर तुम किसी पेलोड को 2 से ज़्यादा बार एनकोड करोगे तो क्रैश हो जाएगा, वर्क नहीं करेगा। 2 से ज़्यादा बार एनकोड करोगे क्रैश हो जाएगा, वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना कि अगर किसी पेलोड को तुम 2 से ज़्यादा बार करा रहे हो तो क्रैश होने के उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं, वर्क नहीं करता। ट्राई कर सकते हो 2 से ज़्यादा बार, बट मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि क्रैश हो जाएगा, पेलोड हमारा वर्क नहीं करेगा। ये मैं नहीं कह रहा कि वर्क नहीं करेगा, बट चांसेस होते हैं कि क्रैश हो जाता है। ठीक है, इसका थोड़ा ध्यान रखना है कि पेलोड को 2 से ज़्यादा बार ट्राई कर रहे हो तो थोड़ा देखना कि वो क्रैश ना हो जाए। मना नहीं करा कि मत करो, बट बता रहा हूँ कि मैं, अगर 2 से ज़्यादा बार करोगे तो क्रैश हो सकता है, पेलोड चांसेस हैं उसके क्रैश होने के। ओके, अब तुम बताओ, अब मेरे को नहीं पता, मुझे इसका जवाब तुमसे ही चाहिए, इसका सोल्यूशन मुझे तुमसे ही चाहिए। नीचे वाला, नीचे वाले पर एग्जीक्यूट करके देखो होता है क्या। मैंने दोनों में, अच्छा हाँ, दोनों में नहीं लिखे ना, नथिंग हैपन्स। दोनों में एज इट इज यूँ कहीं लिख के आ गया, एज इट इज यू पेज सोर्स, ये ऐसे ही यूँ कहीं आ चुका है, ऐसे का ऐसा ही। ये रहा वो हिस्सा, मैं इसको थोड़ा कॉपी भी करता हूँ। एंड कुछ काम का है क्या यहाँ, सब काम का है। अब तुम देखो ये, इसको हटाओ यहाँ से। अब देखो ये है वो मेन चीज़, इसको भी हटा दो, कुछ काम का है नहीं ये, या ये इसके अटैच था साथ में तो इसको हटा दें। अब देखो ये, अब ये सिचुएशन है पेलोड की, ये सिचुएशन है इस पेलोड की, ये यूं का यूं छप चुका है, इसने इनकी हालत ख़राब कर दी है। अब क्या करोगे, इन योर ओपिनियन मुझे बताओ। क्या मैं तुम्हें कॉपी करके चैट में सेंड करूँ, क्योंकि इसका आंसर तुम्हें देना है। ये टेक्स्ट कॉपी करके यहाँ सेंड करूँ, ट्राई टू रिमूव फ्रॉम, वी कैन गिव अ ट्राई फॉर दैट। ओके, ट्राई करते हैं।
यहाँ सिंपल डालते हैं। ओके, फ्लैश देख, अब नथिंग हैपन, ये कहीं कहीं छप गया। ओ, क्या करोगे अब, जरा बताओ मेरे को। इसका सोर्स दिखा, इसका सोर्स देखो। ओ, ये तो टेप भी यहाँ चिपक गया, इसने तो टेप की भी ऐसी तैसी कर दी। शिट, अब क्या करो, बताओ 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 क्या करोगे मेरे दोस्तों, क्योंकि इसका जवाब तुम्हें भी देना है। मेरे को भी देखना पड़ेगा इसको, टेस्ट करूंगा जब पता चलेगा। बट तुम बताओ कि क्या करोगे यहाँ पर। आराम से करते हैं, कल छुट्टी है सबकी, मुझे पता है, इसलिए आज मैंने सैटरडे का डे चुना। चलो सोचो सोचो कितना टाइम लगेगा सोचने में। चलो मैं थोड़ा सा और समझाता हूँ तुम्हें, चलो ठीक है, तुम ऐसे भी ट्राई कर सकते हो पेलोड को। हाँ, एनकोडेड, चलो एक बार ये भी ट्राई करते हैं। चलो इसको भी ट्राई देते हैं एक बार, ये भी यूँ का यूँ आ गया। ओके, सो एनकोडेड तुम कह रहे हो, कौन सी एनकोडिंग करे बताओ। तो बताओ कौन सी एनकोडिंग करे, यूआरएल एनकोडिंग करे, एचटीएमएल एनकोडिंग करे, कौन सी एग्जीक्यूट होगी यहाँ पर बताओ। या तुम्हारे माइक में भी दिक्कत है। एंड देयर इज वन मोर, निरंजन टेल पे। ब्रदर तुम बताओ, स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट है, न्यू कॉन्सेप्ट है, किसी के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम बताओ क्या करोगे। बिल्टो भैया, मिक्स्ड ब्रीड बना दे पेलोड की। ओके, मास्टर दहरिया, नमन भाई सोच रहे हैं, एंड निरंजन भाई तुम बताओ क्या करोगे, सबसे पूछ रहा हूँ। बताओ बताओ बताओ, बिना सोचे काम नहीं चलेगा। देख रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा। क्या नहीं आया पूछो, वो बताऊंगा। पूछो, चलो पहले वो पूछो जो नहीं आया, फिर बताता हूँ। पूछो ना। अब देखो मैं, चलो कोई नहीं, मैं बताता हूँ अगले वाले में, तुम बताना ठीक है। मैं भी टेस्ट करके देखता हूँ। अब एक ने बताया यू एच टी एम एल एनकोडिंग करके देखो, एक ने बताया मिक्स करके देखो, तो एनकोडिंग ट्राई करके देखते हैं। अब देखो, दो साइड स्क्रिप्टिंग टेस्ट कर रहे हैं, रिफ्लेक्टेड एक्सेस इंजेक्ट कर रहे हैं अपन एच टी एम एल, और जो अपना बॉडी स्ट्रक्चर है इसका उसमें इंजेक्ट कर रहे हैं। तो ऑब्वियस ही बात है एच टी एम एल इनकोडिंग यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो इसने हमारी एंगल ब्रैकेट एंड स्लैश को, एंगल ब्रैकेट्स को उड़ा दिया है, प्लस में कोट्स को भी, डबल कोट्स को। ठीक है, तो अपन चलो एच टी एम एल एनकोडर डिकोडर पे चलते हैं। एंड डिकोड, चलो इस पेलोड को कॉपी करते हैं, इनपुट एच टी एम एल एनकोड करते हैं, कॉपी करते हैं, कंट्रोल वी, नथिंग हैपन्स, नथिंग हैपन्स, कुछ नहीं हो रहा। ओ, क्या करोगे, कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ एनकोडिंग वर्क नहीं कर रही। ऐसा क्या यूज़ करें जो ये एग्जीक्यूट हो जाए। बताओ बताओ बताओ। चलो एक ट्राई और देते हैं इसको। अलर्ट कराते हैं, रिफ्लेक्ट एक्सप्रेस वन। ओके, अब भी कुछ नहीं हुआ, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, एक में एक क्लिक कराता हूँ, दूसरे को कुछ ऐसे ही करता हूँ, सेम इसमें करता हूँ एक बार। अब मुझे कुछ घपला लग रहा है यार इसे कोड में।
एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। कभी कभार इसका जो वर्जन है पुराना हो चुका है, और जो इनकोडिंग इसको चाहिए वो उस वर्जन की नहीं है, समझे? जो इनकोडिंग इसको चाहिए वो उस वर्जन की नहीं है, वो आउटडेटेड हो चुकी है, समझे? ऐसा नहीं है कि एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। चलो इसको भी एक बार के लिए, चलो एक बार एनकोड कर लेते हैं, एक बार तुम्हारी सेफ के लिए एनकोड करते हैं। नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा ना। देखो इसकी यहाँ डॉक्यूमेंटेशन पक्का देखो, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है, हो गया यहाँ पर। जो वेट अ मिनट, इसकी कंट्रोल एफ करने दो। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के कितने रिजल्ट्स हैं? नहीं है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन। चलो कोई, ऐसा मैंने बताया कि कई बार उसका जो वर्जन रहता है वो आउटडेट हो चुका है एनकोडिंग का, जो एक्सेप्ट करता है, ठीक है? बेस यूनिक्स टाइप के एनकोडिंग एक्सेप्ट करता है, यूनिक्स 7 वो आई डोंट नो वो कौन सी है, बट उस टाइप के एनकोडिंग एक्सेप्ट करता है जो आउटडेट हो चुकी है ब्राउजर्स के लिए। गॉट इट? समझ गए? ठीक है, तो अपन चलते हैं यहाँ पर, रिफ्लेक्टेड पे चलते हैं, टैग पे चलते हैं। पोस्ट रिक्वेस्ट, पोस्ट, पोस्ट का मतलब क्या है? डल गया, सिंपल एज ऑलवेज, इसको डलना था। हुआ नहीं यहाँ पर, तो पेलोड डालने के बाद भी लो पे करना इसको, और जो एग्जीक्यूट वन भी हो गया। ठीक है, सेम मैंने तुम्हें बताया कि क्या करनी है। बेटा में ठीक है, यहाँ पर प्रोसेस स्क्रिप्टिंग है, तुम्हें यही सारे मिलेंगे। रिफ्लेक्टेड के तुम्हें ट्राई करके देखते हैं, रिफ्लेक्टेड के ये भी अलग अलग तरीके के हैं, तो इनको थोड़ा बदफिट के थ्रू टेस्ट करना पड़ेगा, ये तुम करके देखना खुद, ठीक है? करके देखना है तुम्हें ये खुद। अब मैं थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट बताता हूँ प्रोसेस स्क्रिप्टिंग का, और क्या क्या कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें क्या करना है, सिंपल पेलोड ट्राई करना है। सिंपल पेलोड या किसी सर्च में टर्म का यूज़ करना है, सिंपल सर्च टर्म, कुछ भी हो सकती है ऐसी, जैसे अपन यहाँ टेस्ट कर रहे हैं, जैसे अपन अभी यहाँ लिख के डाल रहे हैं, क्या बता, रिक्वेस्ट मेथड चेंज करने पे चल एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है? रिक्वेस्ट मेथड चेंज करने पे हो जाए, वैसे क्या मतलब, बल्क स्पीड से एनकोडिंग साथ के साथ करते करते वैसे ही, ठीक है? वैसे ही कह रहा हूँ, कहने का मतलब है बल्क स्पीड से ऑटोमेट करने से मतलब, ठीक है? ठीक है, सिंपल सर्च टर्म से स्टार्ट करते हो हेलो से, अगर रिफ्लेक्ट हो रहा है आउटपुट में हेलो आ रहा है तो वो फॉर सिंपल पेलोड, सिंपल पेलोड। चलो यार, कौन गया? ये आ रहा है जा रहा है, ज्वाइन भी हो रहा है। चलो एक सिंपल पेलोड हो रहा है जो बहुत देखा है मैंने, ये वाला पेलोड, ये बहुत सिंपल सा पेलोड है। इसको थोड़ा सा हाई करते हैं, सेट करते हैं, इसको ट्राई करते हैं। वो नहीं जो बार बार लेफ्ट हो रहा है, अब इनका नेटवर्क इशू है आई थिंक, दिक्कत हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसके हाई का तो कुछ अलग ही सीन है, इसको तुम टेस्ट करके देखना, अलग अलग एनकोडिंग मेथड यूज़ करके देखना, ठीक है? सिंपल पेलोड यूज़ करके देखो, यूज़ करो सिंपल पेलोड, मैंने तुम्हें बताया सिंपल पेलोड, ये ऐसे यूज़ करके देखो सिंपल। अब इसको ना बाईपास कराने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जैसा टैग वैसा पेलोड, ठीक है? जैसा टैग वैसा पेलोड, नो इशू ब्रदर, ठीक है? जैसा टैग वैसा पेलोड यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि जो भी टैग होगा तुम उसको पहले ही बंद करा सकते हो, या स्ट्रिंग हो, अगर टैग स्ट्रिंग में बंद हो रही है, मतलब कि ऐसे, अगर पेलोड ऐसे स्ट्रिंग में बंद हो रहा है तो यू कैन यूज़ दिस लाइक, जैसे ये कोई टैग है H1 के अंदर में, H1 के टैग में अंदर ऐसे आ रहा है, अब ये किसी स्ट्रिंग में जा रहा है, अब तुम्हें पता है स्ट्रिंग में कोई वैल्यू होती है तो एग्जीक्यूट नहीं होती, ठीक है? तो हम इसको कॉपी करो, इसको यहाँ डालो, ये डालो यहाँ पर। अभी देखो ये कंफ्यूज हो जाएगा कि करना क्या है यहाँ पर, इसको करना क्या है यहाँ पर, ये इसको बंद का भी करने को कह रहा है,
तो इसको यूज़ करते हैं बंद करने के लिए। एंड वन मोर यू कैन यूज दिस लाइक ये ऐसे, ये पेलोड ऐसा पूरा हो जाता है। मतलब कि कंफ्यूज जाएगा पहले पीछे से कि इसको बंद करना है, करना क्या है, स्ट्रिंग में कंप्लीट करना है, करना क्या है, कंफ्यूज जाएगा पीछे से। और आगे से ये एज अ कमेंट यूज होता है, ठीक है, एज अ कमेंट, मतलब जो भी इसके बाद में होगा सब गायब हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। एक पेलोड ऐसे बन जाता है, सिंपल होता है, तुम इसको ट्राई कर सकते हो स्टार्ट में। और एक पेलोड ही है, या तुम अलर्ट करा सकते हो। हेलो, ठीक है। सेम बताया कि ये काम कैसे करता है, एसवीजी या एसवीजी की कह सकते हैं, एस आर सी इक्वल टू ऑन लोड, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। या तुम ऐसा भी एक पेलोड बना सकते हो, इमेज का पेलोड बना सकते हो, एसवीजी का बना लो, सिंपल है। आईएमजी करो, एस आर सी इक्वल टू कर दो, ऑन क्लिक कर दो, ऑन क्लिक, स्पेलिंग गलत होगी, ऑन क्लिक करके इक्वल टू करो, करा दो अलर्ट, ऐसे ऐसे करा दो। चल, ये तो ऐसे हो गया, मैंने गलत लिखा है, लेट मी सी यार, भूल जाता हूँ। ऐसे था, भूल गया, ऐसे था। तुम इसको ऐसे करा सकते हो, आई एम जी सोर्स इक्वल टू कुछ भी डाल दो, मैंने हेलो डाल दिया, ठीक है। हेलो डाला मैंने, करा ऑन एरर, एक इवेंट हैंडलर होता है ऑन एरर। मैं स्पेलिंग लिखने में गलत कर रहा हूँ क्या? नहीं, आपकी बार सही लिखा था, ऑन एरर अलर्ट वन, इसको कर दूंगा वन। अब तुम्हें इसका सिंपल सा मतलब दिख रहा है, इमेज, इमेज टैग लगा रहा हूँ मैं, मतलब कि कोई इमेज वेबसाइट पे लगानी है, सोर्स मतलब उस इमेज का सोर्स, ये यूआरएल हो सकता है, इसको चाहिए यूआरएल। अब भाई मैंने क्या डाला, हेलो, मतलब कुछ भी डाल दिया, गलत डाला है। अब मैंने यहाँ पर एक हैंडलर यूज़ करा है वेबसाइट का, जावास्क्रिप्ट का, जैसे ही सोर्स इसमें टैग में एरर आए, इसको चला दो, इस हिस्से को चला देना जैसे ही एरर आए, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर एरर आए, ओन एरर, अगर टैग में एरर आती है तो इसको एग्जीक्यूट करा देना है। अब ऐसे ही बहुत सारे जावास्क्रिप्ट के हैंडलर्स होते हैं, जावा स्क्रिप्ट हैंडलर्स। पोर्ट फिगर देखते हैं एक बार, पोर्ट पोर्ट चीट शीट है इसकी, तुम रख सकते हो, बहुत बढ़िया चीट शीट है इसकी, मैं इसको डाउनलोड भी करके तुम्हें दे देता हूँ। ठीक है, इसको मैं डाउनलोड कर लिया, शेयर कर दूंगा। अब तुम देख सकते हो इसके यहाँ पर देखो, ये ऑल इवेंट्स है, आफ्टर प्रिंट, ऑन प्रिंट, ठीक है। मतलब यहाँ पर ऑन मतलब कि ऑन रिलेटेड है, मतलब कि जैसे ही किसी चीज़ में कोई दिक्कत आएगी, ऑन क्लिक हो सकता है, जैसे मैंने तुम्हें एक बार दिखाया था हैकर वन की जब सीडीएस सॉल्व करी थी एक। और ये सब तो सिंपल बेसिक पेलोड है ना, सिर्फ एक्सप्रेस टेस्ट करने के लिए, बट अगर मुझे इम्पैक्ट दिखाना है तो कौन सा पेलोड यूज़ करके देखो। अब देखो मेरे को इम्पैक्ट शो करना है, ठीक है, तो पेलोड ऐसे ही यूज़ करेंगे जो सामने वाले विक्टिम का डेटा एक्सट्रैक्ट कर ले, ऐसे कि डॉक्यूमेंट डॉट डोमेन, ठीक है। अब ये एक ऐसा पेलोड है जो मेरे वेबसाइट से सारे कुकीज़ वगैरह एक्सट्रैक्ट करके मेरे को दिखा देगा, जस्ट लाइक कि मैं यहाँ चलता हूँ टेस्ट पीएचपी, ठीक है। मैं अलर्ट कराता हूँ, और अलर्ट में क्या करा रहा हूँ मैं, डॉक्यूमेंट डॉट डोमेन, देखो अभी तो कुछ नहीं है यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट डोमेन। मैं एक बार लॉगिन कर लेता हूँ, मैं इम्पैक्ट शो कर रहा हूँ, सपोज करता हूँ मैं इम्पैक्ट शो कर रहा हूँ, मैंने लॉगिन कर रखा है, ठीक है, मैंने लॉगिन कर रखा है यहाँ पर, ओके। मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ, एंड मैं यहाँ लिख ही लेता हूँ पहले, जैसे मैं सपोज करता हूँ लॉगिन ही कर रहा हूँ, मैंने लॉगिन कर रखा है, ठीक है। मेरे पास कुकीज़ भी है, ऑथेंटिकेशन टोकन भी है, ऑथेंटिकेशन ऑथेंटिकेशन टोकन भी है, मतलब पूरा मेरे वेबसाइट का डेटा है, मैं मतलब मेरे लॉगिन सेशन रिलेटेड सब कुछ है उस कुकीज़ में सब कुछ है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एक पेलोड यूज़ करा, डॉक्यूमेंट डॉट डोमेन, अगर वेबसाइट में जो भी होगा वो एक्सट्रैक्ट कर ले। अब मैं इसको यहाँ एग्जीक्यूट करा रहा हूँ, ये आ क्यों नहीं रहा, ऐसे लॉगिन नहीं हो गया, अब वही तो लॉगिन, लेट्स सी, मैं डालता हूँ हेलो सैम्पल टेक्स्ट, ठीक है, हो चुका है ये भी। होम पर चलते हैं। अब मैं यहाँ पर कुकीज़ देखता हूँ, कुकीज़ में क्या है, यहाँ पर तुम देख सकते हो मेरी डिटेल्स है,
ऑब्वियस बात है, यहाँ पर डिटेल्स है। अगर मैं पेलोड का यूज़ करके, आई थिंक यहाँ पर कुछ है नहीं, दैट्स वाई कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर मैं पेलोड का यूज़ करके खुद का डेटा एक्सट्रैक्ट करवा पा रहा हूँ वेबसाइट से, क्या मैं विक्टिम का करवा के रिडायरेक्ट नहीं करवा सकता? बताओ, करवा सकता हूँ या विक्टिम का डेटा? अगर मेरी कुकीज़ वगैरह एक्सट्रैक्ट हो रही है तो क्या मैं किसी को बहला फुसला के उसी वेबसाइट पे लॉगिन करवा के, अगर वो काम किया है, वो यूज़ करता है, वो क्लिक कर दे, तो उसका डेटा रिडायरेक्ट नहीं हो जाएगा सेशन का पूरा? और वो सेशन जैसे ही लॉगिन कर लेगा तो अटैकर उसको लॉगिन कर लेगा। अब चाहे वो उसको इंपर्सनेट करे या उसके अकाउंट को टेक ओवर कर ले, या सेशन हाईजैक करके उसकी फाइल्स में या फाइल्स का प्रोफाइल में चेंजमेंट्स कर दे। तो दिस इज हाउ यू कैन शो इम्पैक्ट ऑफ रिफ्लेक्टेड एक्सेस। ठीक है, स्टोर्ड का पता ही है, वो सबसे है ही खतरनाक, क्योंकि सर्वर में इंजेक्ट हो रहा है तो उसका है ही इम्पैक्ट। रिफ्लेक्टेड का तुम ऐसे शो कर सकते हो, ठीक है, ऐसे ही शो होगा वैसे भी उसका इम्पैक्ट रिफ्लेक्टेड का। अगर विक्टिम को भेजा या कोई है टारगेट हमारा, तो उसका डेटा अपन रिडायरेक्ट करके सेशन हाईजैक कर सकते हैं, उसका अकाउंट टेक ओवर कर सकते हैं, उसको इंपर्सनेट कर सकते हैं, बहुत सारे रीजन बन सकते हैं जिसका इम्पैक्ट बन सकता है। अब देखो यहाँ पर मैं तुम्हें हैंडलर्स बता रहा था। अब देखो, हैंडलर्स दैट डू नॉट रिक्वायर यूजर इंटरेक्शन, ये बहुत सारे ऐसे हैंडलर्स हैं यहाँ पर जिसमें यूजर इंटरेक्शन की कोई नीड नहीं होती। जैसे ये रहा इनपुट टाइप फाइल ऑन कैंसल, जैसे अगर मैंने करा इसको, अगर मैं एग्जीक्यूट कराता हूँ, देखो इसका पेलोड पूरा, मैं इसको टेस्ट कर सकता हूँ कोई, टेस्ट करने का है। नहीं, तो ये देखो अलग अलग तरीके के पेलोड्स तुम्हें इस पे ही मिल जाएंगे। ठीक है, अलग अलग तरीके के पेलोड तुम यहाँ से भी ले सकते हो। ठीक है, हैंडलर्स के बेस पे ले सकते हो, या तुम्हें किस बेस पे लेना है, चलो टैग के बेसिस पे लेना है, H1 के बेस पे लेना है, या तुम्हें किस ब्राउजर के लिए लेना है। तुम्हें पता है अपने दोनों ब्राउजर में टेस्ट करना, अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे टेस्ट करना है, इसको कंफर्मेशन के लिए कि तुम दूसरे ब्राउजर पे एग्जीक्यूट करा पा रहे हो। फोन में ट्राई करके देखो, फोन में एग्जीक्यूट हो पा रहा है, अगर हो रहा है तो दैट्स द रिफ्लेक्टेड एक्सेस। अगर सिर्फ तुम्हारे ही ब्राउजर पे हो रहा है और किसी पे कहीं हो नहीं रहा, तो दैट्स द सेल्फ एक्सेस, जो कि आउट ऑफ स्कोप है। समझे इतना रिफ्लेक्टेड एक्सेस कैसे टेस्ट करना है इनपुट फील्ड में, क्या ध्यान रखना है? ठीक है, ये समझ आ गया। इनपुट फील्ड देखनी है जिनका, अभी ऐसे इनपुट फील्ड में जैसे कि साइन अप की होगी, तुम नेम में डालोगे नाम, ठीक है, नेम ईमेल्स रही, ठीक है, वहाँ तुम डाल के देखो, क्योंकि उनका जो आउटपुट होगा वो तुम्हें प्रोफाइल में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आउटपुट प्रोफाइल में देखने को मिलेगा। अगर वहाँ एग्जीक्यूट हो रहा है तो क्या होगा उधर से, कुछ पैरामीटर्स थोड़े ना होगा कि, तो तुम्हें इतना समझ आया? ठीक है, अब चलो थोड़े खुद के पेलोड बनाना सीखते हैं, दिमाग लगाना। ठीक है, 11 नंबर 0। देखो सिंपल सा फंडा है, साथ के साथ तुम्हारे आउटपुट को भी देख लीजिएगा। ठीक है, सिंपल सा फंडा है, ये एक वेबसाइट है, ठीक है, ये एक यूज़र का नाम है, दो इनपुट फील्ड है, और जो उसका सोर्स कोड होगा, तो सोर्स कोड होगा उसको अपने को खोल के देखने की जरूरत नहीं है। सोर्स कोड का जो भी एग्जीक्यूट होगा अपने को यहाँ देखने को मिल जाएगा। अगर पेलोड पूरा एग्जीक्यूट हो गया तो ये लैब सोल्व हो जाएगा। अरे वेटिंग माई पॉइंट, अगर जैसे ही पेलोड एग्जीक्यूट होगा, ये है यहाँ पर पेलोड एग्जीक्यूट कराना, ये वो फीचर है, ये फंक्शन एस्केप एक बना रखा है, इसको एस्केप करना है एंड पेलोड को एग्जीक्यूट कराना है इस वेबसाइट पे। समझ गए? इसका मैं तुम्हें लिंक शेयर करता हूँ, जितने पॉसिबल होंगे सोल्व करना। मैं इसको भी शेयर कर देता हूँ। एंड देयर इज वन मोर, हाँ यहाँ पर सेव होगा शायद से, आई थिंक होना चाहिए, ये रहा, देखिए इसको भी करना, रिफ्लेक्ट है मोस्टली रिफ्लेक्टेड एक्सेस से स्टार्टिंग है, तो इसको भी देख। तो मैं थोड़ा स्टार्टिंग में ये वाला बता रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर चलो सिंपल सा पेलोड है, थोड़ा पहले पेलोड उठा लेता हूँ मैं। ठीक है, ये पेलोड है सिंपल सा, मैं यहाँ डाल रहा हूँ, नाम में कुछ नहीं होगा, सपोज करता हूँ यहाँ पर मैं यहीं पे डाल देता हूँ।
कुछ हुआ नहीं, बताओगे? देखो वैल्यू में जा रहा है। अब मैं तुम्हें बताया था किस में जा रहा है, एक वैल्यू के अंदर जा रहा है। अब तुम बताओ यहाँ क्या करोगे? ये सिचुएशन है, ये टैग है, इसको एस्केप करना है। अब तुम मुझे बताओ कि करना क्या है। तो मैंने कुछ गलत तो लिखा था? नहीं, ऑल सेट। अब बताओ, ये टैग इसको बंद कर रहा है, ये स्ट्रिंग किसकी है? अब बताओ कि मैं करूँ क्या यहाँ पर? ये इसको एस्केप करना है, इसको एस्केप करना है। पेलोड बताए मेरे को, पेलोड क्या होगा? बताओ पेलोड क्या बनेगा? पेलोड बताओ मेरे को, मैं वो ट्राई करूँगा जो तुम पेलोड बताओ कि मैं वो एग्जीक्यूट करूँगा। अब स्टार्ट होगा बताना। रिफ्लेक्टेड एक्सरसाइज ही है सारे ऑलमोस्ट। अगर तुम्हें ये ही नहीं आएगा फिर करना, कॉपी पेस्ट करते रह जाओगे। सच्ची बताओ, अब तक तो बताओ, बताओ तो सही यार, इसको एस्केप करना है, इस वैल्यू को एस्केप करना है। सिंपल बताया देखो, स्टार्टिंग में बताया। हो गया? ये ये क्या था? ये नोट पैड, ये वैल्यू थी। ये देखो ये कर क्या रहा है, मेरे को कुछ समझाओ इसको। अब ये बेसिकली कर क्या रहा है? अब ये कर क्या रहा है, मैं इसको सपोज करता हूँ कमेंट आउट कर दिया बाकी का। ये पेलोड है मेरा, ये मेरा पेलोड है, ठीक है, एग्जीक्यूट हो रहा है। मेरे को समझाओ, बोल के बताओ ये हुआ क्या है। सर जो स्क्रिप्ट है वो पहले एंड हो रहा है, उसके बाद ये फिर वो से चालू होके नॉर्मल वैल्यू जैसा आ रहा है, फिर अलर्ट शो कर रहा है। बिल्कुल, जो इनपुट टैग था वो यहाँ पर बंद हो चुका है, क्योंकि देखो जो ये था ये खाली हो चुका है और ये यहाँ पर बंद हो चुका है। तो ये मतलब आउट ऑफ द बॉक्स हो गया, ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स मतलब कि डिब्बे से बाहर जा चुका है ये। अभी कुछ भी कर सकता है डिब्बे से बाहर निकल के। और ये इसके बाद का मतलब सब कमेंट आउट हो चुका है, ठीक है। सेकंड बात है, अब अपना सिंपल सा है, ये फंक्शन है, ठीक है। ये अपना यूजर इनपुट है, मतलब कि अपना जो इनपुट होगा वो यहाँ पर दिखेगा, आर्टिकल है। तो लेट्स सी ट्राई। हेलो, हेलो देखो अभी आर्टिकल के अंडर में आ रहा है, मतलब ये आर्टिकल टैग है, ठीक है, इसके अंडर में यहाँ पर अपना इनपुट है। अब इसको एस्केप करना है, कैसे करोगे? पेलोड अपना है ये। अब देखो ये ऐसा आ रहा है ये, ओके। ऐसा आ रहा है, रिफ्लेक्टेड एक्सेस है, ऐसा है ये, रिफ्लेक्टेड एक्सेस है। तो अब मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या होगा। अब दिस टाइम आई वांट आंसर फ्रॉम यू गाइस। अब बताओ, सोच के बताओ। 1 2 3 4, चार हो तुम, बताओ जल्दी से। पेलोड बनाना है, सिंपल सा अपना पेलोड है, इसको एस्केप कराना है, इस हिस्से से एस्केप कराना है। या कह सकते हैं, मैं एक बार तुम्हें स्क्रीन पे समझाता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। एक डब्बा है ये, ठीक है, इसको समझ लो आर्टिकल टैग, इसको समझ लो आर्टिकल टैग, आर्टिकल टैग समझ लो, ठीक है। ये डब्बा और इसके अंदर हमारा पेलोड, अब इसी के अंदर बंद होके रह रहा है। अब मुझे इससे बाहर निकलना है, तो क्या करूँगा? इस आर्टिकल टैग से ही मुझे बाहर निकलना है, इसको आउट ऑफ द बॉक्स भटकाना है मेरे को। अब क्या करूँगा मैं, और व्हाट पेलोड आई विल यूज़, वो मुझे तुमसे जानना है। ये फील्ड वल्नरेबल नहीं है, ये फील्ड वल्नरेबल है। अलर्ट अपना यूँ का यूँ आ रहा है एज अ टेक्स्ट में, आर्टिकल टैग में। तो अब आंसर बताओ। सर आर्टिकल को जो जैसे आ रहा है आर्टिकल को क्लोज करना चाहिए, उसके बाद जो इनपुट देना। ठीक है, आर्टिकल ट्राई करते हैं, आर्टिकल, नथिंग हैपन्स। यहाँ पर अलर्ट वन अभी भी आ रहा है, देखो इसका जो सोर्स है वो एज इट इज़ है, कुछ नहीं बदला, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। एनकोडिंग कर सकते हैं, क्या हम इसकी एनकोडिंग ट्राई कर सकते हैं? देखो अपना ये सेक्शन गायब हो रहा है, ठीक है, ये सेक्शन गायब हो रहा है, वैसी बात है। तो अपन क्या करते हैं, एच टी एम एल एनकोडिंग एनकोडर ट्राई करते हैं, फिर यू आर एल एनकोडिंग ट्राई करते हैं। ओके, ओके, ये रहा, ठीक है, अपना स्क्रिप्ट है, क्योंकि यही गायब हो रहा है, क्योंकि देखो अलर्ट और वो पूरा आ रहा है। तो SCRIPT एनकोड कराता हूँ मैं, ये रहा एनकोड, कंट्रोल C। so let's change it and this also,
ये हो तो गया, स्क्रिप्ट भी आ चुका है। तो आर्टिकल टैग ट्राई करते हैं बाहर निकलने का। अब पेलोड तो यूं का यूं आ चुका है, बट इससे बाहर नहीं निकल रहा अभी भी, इसके अंदर ही अटका हुआ है। क्या करूँगा मैं? पूरे पेलोड की इनपुटिंग करें? स्क्रिप्ट अलर्ट 1, तुम बता नहीं रहे यार सच में। इसके बाद का कमेंट में देंगे। ये एज इट इज आ रहा है, कुछ हो नहीं रहा। बताओ 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 यार, क्या करोगे? क्या यही एक पेलोड है सिर्फ पूरे में? है क्या यही एक पेलोड है क्या पूरी क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में? या तुम जवाब नहीं दे रहे यार, सेशन एंड कर दोगे मैं? बताओ ज्ञान के देवता हो। हाँ, और पेलोड ट्राई करिए, और पेलोड। चलो वो ट्राई करते हैं, ये वाला। अब देखो यहाँ पर सिर्फ ये ही आया, इसको क्या करें अब? यूआरएल इनको ट्राई करते हैं, यूआरएल कोडिंग भी। कुछ नहीं हुआ, यूआरएल भी एज इट इज आ चुका है। तो क्या करोगे? चलो कोई बात नहीं, ये तुम एज अ टास्क करके लाना। एक असाइनमेंट दे देता हूँ मैं तुम्हें, जितने तुमसे पॉसिबल हो सॉल्व करना। क्या तुमने पेलोड यूज़ करा? ठीक है, वो बताना। ठीक है, तुमने क्या पेलोड यूज़ करा? जितने तुमसे सॉल्व हुए कर लेना। यहाँ टोटल आई थिंक 9 के बाद तो 3 4 5 6 7 है, टोटल 15 है। ठीक है, जितने तुमसे हुए सॉल्व करना। पर लैब पे तुमने क्या पेलोड यूज़ करा? ठीक है, पर सिचुएशन में तुमने क्या पेलोड यूज़ करा, वो तुम एज असाइनमेंट में बना के लाना। पॉसिबल हो तो इसका भी बना के लाना। एक्सेस गेम स्पोर्ट का सारे रिफ्लेक्टेड एक्सेस है, बस सिचुएशन को बाईपास करना है। अगर इस सिचुएशन में है तो उस टैग से मैं कैसे बाहर निकलूँ, आउट ऑफ द बॉक्स कैसे बाहर निकल सकूँ, बस वही तुम्हें बनाना है, कैसे सोचना है। ठीक है, पेलोड्स बहुत सारे हैं ऑनलाइन, कोई सा यूज़ कर लो बस। उससे कोई पेलोड कोई सा यूज़ कर लो, डजेंट मैटर कि क्या चल रहा है पेलोड, बट तुम्हें उस सिचुएशन से कैसे बाहर निकल रहा है, कि तुम पेलोड कौन सा डाल रहे हो, बट उस टैग में कैसे फंसा हुआ है, उस स्ट्रिंग के अंदर कैसे फंसा हुआ है, तो बस उससे बाहर निकालना है। बस वही बाईपासिंग थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, नथिंग एल्स। ठीक है, समझ गए बिल्टू भैया? ये तुम्हारा कोई डाउट है? नहीं नहीं सर, ठीक है। पूछ लो, कोई डाउट हो तो। मन में घूम रहा है तो पूछ लो। है बिल्टू भैया? सर इस प्रॉब्लम के बारे में अभी सोच रहा हूँ कि कैसे। प्रॉब्लम सिंपल है, H1 टैग से समझ लो। एक वेबसाइट है प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर्ड है, H1 टैग है, उसके अंदर पेलोड है, बट उससे बाहर नहीं निकल रहा। उस बस टैग के अंदर से बस अपने को पेलोड को बाहर करना है। अब उस पेलोड को बाहर कैसे लाना है वो तुम पे डिपेंड करता है कि तुमने कौन सा एनकोडिंग ट्रिक्स ट्राई करी। जब मैं तुम्हें एडमिन बाईपास सिखा रहा था, मैंने तुम्हें सिखाया था ना एडमिन बाईपास। हाँ सर। क्या मैंने तुम्हें उनमें वो सिखाया था कि अगर नॉर्मल कैरेक्टर्स वर्क ना करे, नॉर्मल कैरेक्टर्स अगर वर्क ना करे तो ऐसे ट्राई करो, एड मीन, सिखाया था ऐसे, ऐसे हम्म। एडमिन। तो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में भी तुम ऐसे कर सकते हो, समझ गए? ठीक है, तुम ऐसे ट्राई भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब चलेगा। बस तुम्हें उस सिचुएशन से बाहर निकलना है। चलो यहाँ पर चलते हैं, एक ट्राई इसमें भी देते हैं। सिंपल है, सर्च क्वेरी, अपना पेलोड डालते हैं, सर्च करते हैं, हेलो यू कैन नाउ एडवांस टू द नेक्स्ट लेवल। ठीक है, अभी किस पे आ चुके हैं? लेवल 1 पे। पेलोड डालना है, पेलोड हो चुका है एग्जीक्यूट। अब मैं यहाँ नेक्स्ट पे जा सकता हूँ, लेवल 2 पे आ चुका हूँ। अब मेरे को यहाँ पर पेलोड एग्जीक्यूट कराना है, एक यहाँ भी सिर्फ जगह है, हो चुका है एग्जीक्यूट। यहाँ भी करा सकता हूँ मैं, सॉरी आई कांट नेविगेट। अपना पेलोड एग्जीक्यूट हो चुका है, तो तुम ऐसे ट्राई कर सकते हो। ठीक है, ये सारे रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस है,
स्टोर्ड में तो क्या है, अपना पेलोड एक जगह ज़्यादा जाएगा, स्टोर्ड के फीचर्स भी कम मिलेंगे बट रिफ्लेक्टेड के ज़्यादा मिलेंगे। तो थोड़ा रिफ्लेक्टेड पे प्रैक्टिस करना, ठीक है। और अगर कल नहीं आओगे तो इसको प्रैक्टिस करना, अगर आओगे तो मैं स्टोर्ड एक्सरसाइज कराऊंगा। आना चाहोगे कब, ये प्रैक्टिस करना चाहोगे? अरे जवाब दे दिया करो, दे बताओ। दोनों करोगे तो प्रैक्टिस कर लो, बेटर रिकमेंडेशन मेरी ये प्रैक्टिस कर लो। वो तो मैं करवा दूंगा नेक्स्ट डे भी, ठीक है। सो मैं तुम्हें टास्क दे दिया है, ये दोनों वेबसाइट का तुम्हें पेलोड का बस बनाना सीखना है। बने बनाई भी यूज़ करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, बस उसको पेलोड को एग्जीक्यूट कराना है, सिचुएशन को बाईपास करना है, बस वही करना है। इन दोनों को सोल्व करना जितने पॉसिबल सोल्व हो। असाइन और एज अ डॉक्यूमेंटेशन बनाना कि मैंने इस वाली वेबसाइट पे इस वाली लैब के लिए क्या पेलोड यूज़ करा, उसको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देना, दैट्स ऑल। और मेरे को सेंड कर देना, कल तुम यही कर लेना, ठीक है। समझ गए गुरकीरत? ये लिंक चैट से एक ग्रुप में दे दीजिएगा प्लीज। ठीक है, डाल दूँगा, ठीक है। कोई डाउट मन में रह रहा हो, सिंपल रिफ्लेक्ट टेक्स्ट, इसकी टेस्टिंग भी बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तुम्हारा नहीं है मास्टर धैर्य, तुम्हारा कोई डाउट है मास्टर धैर्य? आई थिंक ये सो गया। पेलोड सुनाएंगे, सेशन समझ आया सबको? कोशिश करिए पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने की रिफ्लेक्टेड एक्सरसाइज का। अगर यूट्यूब पे भी देखोगे तो मैं कॉन्सेप्ट पहले सीखने को मिलेगा रियल बेस पे टेस्टिंग के, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।